our own show, Talk Kaleidoscope, telling stories and spreading smiles. आज हम लोग बैठे हैं मेलबर्न के स्टूडियो में और बात करने वाले हमारे गेस्ट से। वैसे काम करने के तरीके से तो हमारे जो गेस्ट है वो लॉ प्रोफेशनल है। वो तो पहनती है अलग अलग कलर की हैट्स। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लॉयर, शी इज अ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट और वो हैंडबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, एएफएल, जिम्नास्टिक और अलग अलग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयर है या बोर्ड मेंबर है। प्लीज वेलकम मोलिना अख्तर। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ऑस्ट्रेलिया का कॉमनैलिटीज क्रिकेट, कॉमनवेल्थ एंड करी। सो कॉमनवेल्थ। आपकी इंफॉर्मेशन में ये भी पता चला है मुझे कि यू वर द फर्स्ट साउथ एशियन वुमन टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ विक्टोरिया। The kaleidoscope. मैं पहले कुछ एक इंट्रोडक्शन में कहने वाला था कि एज अ लॉयर आपकी तो हैट काली रंग की होती है, तो स्पोर्ट्स में जाने के लिए कौन से कलर की हैट पहननी पड़ती है? डिपेंड करता है आप कौन सी टीम के लिए बैरेट कर रहे हैं। सो आई गो फॉर रिचमंड, तो उनके ब्लैक एंड येलो है, बट डिफरेंट स्पोर्ट की डिफरेंट टीम्स होती है, सो चूज द कलर दैट सूट्स यू। मैं हमेशा हमारे गेस्ट को जनरली पहला सवाल होता है कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी कैसे शुरू हुई? What was your experience और कब कैसे शुरू हुई? So I came to Australia शादी के बाद। अच्छा। So मेरी शादी हुई, then I came here, और आते ही सबसे पहले I started a master's degree of law, कि मुझे पता था कि ऐसे जॉब मिलने वाली नहीं है यहाँ आते ही, कुछ करना पड़ेगा कन्वर्जन, और मुझे बहुत सालों से मन था टू डू अ मास्टर। सो आई जॉइंड मेलबर्न यूनिवर्सिटी, आई डिड अ मास्टर्स ऑफ कमर्शियल लॉ। तो उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स एंड बहुत मुश्किल था, बिकॉज इंडियंस को मुश्किल से मिलती है यहाँ जॉब, स्पेशली इन प्रोफेशंस दैट आर hierarchic or established professions है यहाँ। So it was really a struggle. The recruiters were saying कि नहीं, आपको जॉब नहीं मिलेगा लीगल प्रोफेशन में, आप अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लीजिए। वो बोल रहे थे कि डॉक्टर्स यहाँ पे बसेस चलाते हैं, so you won't get it. This is over 20 years ago, so it was a long time ago. But then I was very determined. मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना तो है ही लॉ, क्योंकि मैं I come from a family of lawyers and judges in India. तो and I was I started out practice in India. तो मुझे लगा करना तो है। तो I found I went straight to big firms, उनके पार्टनर से अपॉइंटमेंट्स लिए और उनके साथ बात की कि this is my skill set, this is what I can offer your firm. तो अगर आप if you think this is good for your firm, please you should hire me. तो eventually मेरा first job, one of the largest law firms में था ऑस्ट्रेलिया. So my perseverance paid off. I got my job. उसके बाद फिर I worked for the government. Then I sort of started doing community work and all. So that is now history. But that is how I started out. But I'm surprised कि as a lawyer, मतलब यहाँ पे पढ़ने के बाद मास्टर्स, छोटी मोटी डिग्री नहीं, ये मास्टर्स डिग्री करने के बाद भी, एंड मैं भी यहाँ पे पढ़ने आया था मास्टर्स होने के बाद, एक तो कॉमन थीम ये था कि यू आर हायर एजुकेटेड बट यू आर इनएक्सपीरियंस, क्योंकि मैं डायरेक्ट डिग्री के बाद मास्टर्स करने आया था। आपको भी ऐसे एक्सपीरियंस आया होगा कि थोड़ा बहुत? हाँ, लोकल एक्सपीरियंस की बात थी, बिकॉज आई हैड स्टार्टेड आउट प्रैक्टिस, मैंने शुरू कर दी थी इंडिया में, लेकिन मेरे क्योंकि पेरेंट्स भी हैं और वहाँ बैकग्राउंड था, लेकिन यहाँ आके वो उन्होंने कहा कोई उसका वैल्यू नहीं है आपके वहाँ के एक्सपीरियंस का, यहाँ लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। आई मीन इट्स इजीली ट्रांसलेटेबल। हम लोग कॉमन लॉ कंट्री है, इंडिया कहते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कॉमनैलिटीज क्रिकेट, कॉमनवेल्थ एंड करी। सो कॉमनवेल्थ जब है ही कॉमन, तो जब लॉ में हम कॉमनवेल्थ ही प्रैक्टिस करें तो व्हाई नॉट, बट इट वाज डिफिकल्ट। अब थोड़ा बेटर हो गया है लॉयर्स के लिए, लेकिन तब काफी मुश्किल था। तो ये कब की बात है? 20-25 साल पूरा? 20 साल, हाँ, 20 साल पहले की बात है। तो स्पोर्ट्स में आपका पैशन कब से चालू हो गया फिर? आई थिंक 10-12 साल तो काम करते हुए स्पोर्ट्स में हो गया। मेरा पैशन स्पोर्ट के लिए स्टार्ट हुआ जब फर्स्ट डे से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इतने सारा आपको सब दिखते हैं, लोग रन कर रहे हैं वर्क के लिए, रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग टू वर्क, और आपके चारों तरफ AFL, सॉकर, वो सब चल रहा होता है। सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट ऑलवेज, सो यू कैन नॉट एस्केप स्पोर्ट एंड यू ऑल्सो कैन नॉट एस्केप फुटी। तो जब भी आप काम पे जाते हैं आपको एक टीम चूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज फ्राइडे इवनिंग के कॉन्वर्सेशंस और मंडे के कॉन्वर्सेशंस आपको पता ही नहीं होंगे क्या हो रहा है, क्योंकि सबको वही कौन सी टीम जीतने वाली है, मंडे को कौन सी टीम जीत गई, तो सब एक दूसरे को काम करके कुछ फायदा है। बिल्कुल। तो इसलिए
टीम तो आई पिक्ड अप अ टीम एंड ऑल, तो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट शुरू से हो गया. देन आई स्टार्टेड रनिंग, तो धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड रनिंग. तो उसके बाद आई जॉइंड अ रनिंग ग्रुप इट्स एट वर्क, और मैंने फिर हाफ मैराथन्स करी है, काफ़ी सारी हाफ मैराथन्स मैंने कर ली है यहाँ पे भी, और फिर इंडिया जाके भी 2 करी मैंने, एयरटेल वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट वन, तो दूसरी. तो तब से मुझे फिर जब मैं when I started doing that, I didn't see many women like me participating in sport. मुझे लगा क्यों नहीं कर रही हैं women, या हम लोग के जैसे people, why are multicultural people not really part of the sporting structure? तो उसके बाद I started work to get more, so I started my not-for-profit multicultural women in sport to get more women of diverse background engaged in sport. और धीरे धीरे करके I worked with most of the sporting organizations in Australia, उनको to help them structure the format of the sport, या फिर उनके sport में कैसे ज़्यादा women आए. So and then through that got involved in governance, and because I'm a lawyer तो governance आ जाता है. तो धीरे धीरे करके I've been very very involved now in sport. अब तो half of my life is sport. So as I say, I'm a lawyer by profession, but my passion is in sport. ये मतलब डाइजेस्ट करने को डिफिकल्ट जाता है कि लॉयर लोग थोड़े सीरियस होते हैं और वो दे स्टिक टू देयर रूटीन, और स्पोर्ट्स में काफी आपको मतलब डिसिप्लिन तो होता है वहां पे, अब खुद पैशन फॉलो करना ये अलग बात है कि टू स्टे फिट, और जहाँ पे काफी इंस्पिरेशन है आजू बाजू में, बट टू इंस्पायर अदर्स ये कब शुरू हो गया? वही, मैं तो कई साल हो गए अब. व्हेन आई स्टार्टेड तो दूसरों को इंस्पायर करने का मेरा कोई मोटिव या मकसद नहीं था. मुझे बस लगा कि हम लोग के जैसे और विमेन को होना चाहिए पार्टिसिपेट, क्योंकि स्पेशली जब विमेन या पीपल और डाइवर्स बैकग्राउंड यहाँ पे होते हैं, चाहे इंडियन बैकग्राउंड के आते हैं, तो थोड़ा शुरू में आइसोलेशन की फीलिंग होती है, फ्रेंड्स कम होते हैं, सोशल ग्रुप्स के अपार्ट नहीं होते हैं. सो स्पोर्ट हेल्प करता है उस सब में. और विमेन के लिए पर्टिकुलरली अगर आप अब्यूसिव रिलेशनशिप में, तो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, स्पोर्ट हेल्प्स यू डू दैट, बिकॉज दीज आर ऑल्सो कम्युनिटी ग्रुप्स, देयर पीयर सपोर्ट आपको मिलती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. तो मुझे लगा कि औरों को भी वो फायदा होना चाहिए स्पोर्ट्स से. मुझे मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी आई थिंक स्पोर्ट गेव मी कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ belonging and all that. तो फिर then when I started this work, तो फिर कई लोग obviously started recognizing my work. So when you get recognition, then more people will ask you come and speak at their events, या फिर do more advocacy. तो धीरे धीरे public face बन जाता है, because you're doing that work, it's recognized, you feel more motivated to do it, you see more people inspired by you, so then you continue with it. So that's how. तो शुरुआत में कौन सा स्पोर्ट? रनिंग तो आपने खुद ने शुरू की, तो रनिंग के बाद इमीडिएट स्पोर्ट्स कौन सा था? AFL सबसे पहले. I don't play the sport, लेकिन ये हुआ कि I was doing, so I was doing community work, family violence वगैरह का. I was on a board. I'm still on that board, जिसमें family, we work with women who are suffering from family violence, Indian women suffering from family violence in Australia. हाँ, यहाँ काफी होता है. That's unfortunate. It is sad. So उसके through then I got invited to become, उसके through मतलब I was doing this community work, तो AFL was establishing its ambassador program, so they invited me to become an ambassador for AFL. तो उसके बाद वहाँ से I started doing a lot of work. मैंने खुद जाके clinics रन करी हैं, जैसे दिवाली का इवेंट चला है तो मैं AFL का क्लिनिक रन करी, even my husband और daughter बहुत छोटी थी उस समय से. So वो धीरे उसके बाद फिर other sports also followed, but सबसे पहले AFL, फिर उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ambassador I became, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के एम्बेसडर. आई एम स्टिल एन एम्बेसडर फॉर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया. आई मीन उन्होंने दोबारा से रीस्टार्ट किया वो प्रोग्राम, सो आई हैव बिकम एन एम्बेसडर अगेन. सो इट माय मोस्ट अमेजिंग मोमेंट वाज कि मैंने ट्रॉफी जो है वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, आई कैरीड ऑन टू द फील्ड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, एंड माय नेम वाज अनाउंस्ड एंड 87,000 पीपल, इंडिया जिम्बाब्वे गेम. Most amazing experience. It was really good. और सब आसपास थे, विराट कोहली, all the players, big players around. So thank you. It was like goosebumps होते हैं अभी भी सोच के. It was such an amazing moment. I know. And वो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम जब देखते हैं यहाँ पे कि अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए आप कर रहे हैं. क्रिकेट तो हमारे घर इंडिया में तो मतलब वो अलग लेवल का ही पैशन है. एंड वो अगर ऑस्ट्रेलिया में MCG पे जैसे ग्राउंड पे अगर ये एक्सपीरियंस आ रहा है, तो वो तो मतलब चेरी ऑन टॉप ऑफ. एब्सोल्युटली. तो ये करते करते मतलब लॉयर बनने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती थी, फिर बाद में स्पोर्ट्स में ये जाने के लिए प्लस कम्युनिटी सर्विस करने के लिए
आप सोती हैं या ये 24 घंटे यही चालू रहता है? मैं सबसे पहले ये लोग सबसे बड़ी कैजुअलिटी स्लीप होती है। तो जब आप इतना कुछ कर रहे होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं, काम भी करना है, खत्म ही करना है, फैमिली भी है, तो हाँ सबसे कम स्लीप हो जाती है। मैंने प्राइवेट जेट रखा हुआ है, मैं ट्रैवल करते करते सोती हूँ उसमें। आई विश अभी स्पोर्ट्स में ज्यादा पैसा है नहीं। ऐसे मत कहो क्या है कुछ स्पोर्ट में, क्रिकेट में है, टेनिस में है, एएफएल में, लेकिन बाकी जो छोटे ओलंपिक स्पोर्ट है उसमें ज्यादा पैसा नहीं है। सो एनीवे इट इज अ बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो ये करते करते फिर आपने टेबल टेनिस, हैंडबॉल, जिम्नास्टिक, यहाँ पे कैसे आप मुड़ गई मतलब? तो बिकॉज लॉयर हैं, आई वाज जस्ट सेइंग कि पहले भी आई एम अ लॉयर, सो हम लोग के lawyers have other kind of skills as well, so governance is one of the skills that lawyers have. So all sporting organizations these days are run as businesses as well, क्योंकि आप if you don't make money you can't survive, तो they're not for profit, structure is not for profit, लेकिन आपको कुछ पैसा बनाना पड़ता है। तो अब चेंज हो गया गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पहले जो 30 साल से लोग थे वही उसके बोर्ड पे रहते थे, कुछ चेंज, and those were people who were actually the sports people or were involved in that sport for a long time. लेकिन अब skills, government is also trying कि हर स्पोर्ट्स बॉडी पे स्किल्स बेस्ड appointments हो and women भी हो, so that's how my legal skills were useful. Most of the lawyers, most of the boards require a lawyer, even sports boards, so उसके through gymnastics हुआ, फिर बाकी और, and people know my work now in sport, तो उनको लगता है शायद I can contribute. I understand structures also. जो वो स्पोर्ट्स को अगर मीडिया की जरूरत हो तो बता देना। Absolutely. कौन सा आपको स्ट्रगलिंग मोमेंट्स याद है while entering from 9 to 5 passion or profession to 5 to 9 profession? I mean काफी फैमिली को सैक्रिफाइस या हाँ, मतलब वो जगलिंग एक्ट, बैलेंसिंग एक्ट वो तो होता ही है। वो तो है। आई थिंक शुरू में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब नई जॉब मिल रहा था उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल लग रहा था कि नहीं होगा, पता नहीं कभी मिलेगा कि नहीं, इतनी जगह जाके मिलो लोगों से, इंटरव्यूज दो, एंड मुश्किल हो रहा था। सो डिफाइनिंग मोमेंट था जब फर्स्ट जॉब मिल गया। इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, फर्स्ट जॉब के बाद सेकंड जॉब जब था, वो भी सेकंड लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉ फर्म में था। सो एक दिन एक फ़ोन आया, वही रिक्रूटर जो मुझे पहले बोला था कोई जॉब नहीं मिलेगी, आप जाके किसी छोटे से फर्म में कुछ कर लीजिए। तो ही सेड टू मी कि आप आई हैव गॉट एन ओपनिंग फॉर यू इन अ मिड साइज फर्म। तो मैंने कहा मैं ऑलरेडी सारे के सारे वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म में वर्क कर रही हूँ। तो एकदम से वो शॉक में चला गया। वो ये भी नहीं कि कॉन्ग्रेचुलेट किया, ही जस्ट सेड हाउ डिड यू गेट इट। सो इट वाज लाइक, मतलब यू एक्सपेक्टेड ही मतलब उसे लगा कि मैं केपेबल ही नहीं हूँ। सो ये सब चीज़ें यू नो दे आर नॉट, यू फील वेरी लेट डाउन, यू फील कि आपकी कोई इज्जत नहीं है इस कम्युनिटी में, आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं। सो वो सब है, लेकिन अभी तक होता है, अभी भी मैं बोर्ड्स पे हूँ और वहाँ पे भी मुझे लगता है कि क्योंकि मैं इंडियन हूँ या ब्राउन पर्सन हूँ, मार्जिनलाइजेशन होता है। बाकी बोर्ड मेंबर्स कभी सुनेंगे नहीं, या फिर तुम्हें चुप करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर इग्नोर कर देंगे, तो वो भी होता है। एक पावर का बैलेंस जो होता है ना, वो स्ट्रगल चलता रहता है। मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरी वाइफ अक्षय यहाँ पे वो काम के लिए एक सबब में जाती है जहाँ पे इंडियंस ज्यादा नहीं है। तो वो ट्रेन से उतरी और ऑफिस के लिए वॉक कर रही थी, और अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और लोग फ्लायर बांट रहे थे, तो उसको दिया नहीं फ्लायर, और पीछे से कुछ जो लोकल ऑस्ट्रेलियंस आ रहे थे उनको फ्लायर दिया गया। मतलब वो सटल अजम्पशन था कि ये शायद यहाँ पे वोट करने के वोटिंग राइट्स नहीं है इसको। वो हमेशा रहता है, वो हम लोग अनकॉन्शियस बायस कहते हैं ना, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। एक ओवर डिस्क्रिमिनेशन होता है जब आपको कोई बोलता है गो बैक टू द कंट्री, योर कंट्री, या फिर वो खराब से आपको बुरी तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन कई बार अनकॉन्शियस बायस भी होता है, जैसे आपके प्रमोशन नहीं होगा वर्क पे, या आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा लीडरशिप पोजीशंस के लिए, या आपको कुछ मतलब कोई कुछ बोल देगा, आपका मजाक उड़ाएगा आपकी यू नो कल्चर का, बोलेगा सारे इंडियंस तो टैक्सी चला रहे हैं या फिर IT में हैं। तो उस तरह की जो बातें होती है ना, वो दे आर अनकॉन्शियस बायस भी होती है। वो होता है। मुझे कंसल्टिंग करते हुए अभी 18 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन शुरू में लोग बोलते थे एक प्रिंटर फिक्स करना है, तो बोला आई डोंट फिक्स प्रिंटर। मुझे भी होता है, मैं बोर्ड पोजीशंस पे हूँ, हम लोग का जैसे डिनर चल रहा है बोर्ड का,
कोई और मुझे किसी और से बोर्ड मेंबर दूसरे से इंट्रोड्यूस करा था एक डिनर पे, तो बाकी ना अज्यूम कर ले यू वर्क हियर, मैंने कहा नो आई एम ऑन द बोर्ड, तो वो शॉक हो गए कि मतलब अच्छा ये तो बोर्ड पे है यहाँ पे। बट ऐसा लगता है कि ये अभी चेंज हो रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है अभी इन रिसेंट इयर्स, स्पेशली पोस्ट कोविड। हाँ, थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि हम लोग की इंडियंस आर द लार्जेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब हम इतने सारे हो गए यहाँ ऑलमोस्ट पे, 1 मिलियन पॉपुलेशन। एब्सोल्युटली। सो इतने सारे होंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो हम लोग का, आई गेस कई लोग सक्सेसफुल भी हो गए हैं, सो वी हैव अ सक्सेसफुल कम्युनिटी एज वेल जो अच्छा कर रही है, सो देन रिकग्निशन इवेंचुअली आएगा ही। थोड़े बहुत बायसेस भी चले जाएंगे क्योंकि लोगों के इफ यू हैव लॉट ऑफ पीपल वर्किंग अराउंड यू हु आर ऑफ इंडियन बैकग्राउंड, सो दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर कल्चर अ लिटिल बिट एज वेल एंड डोंट मेक अजम्पशंस। सो थोड़ा चेंज है लेकिन अभी बहुत बाकी है, काफी कुछ बात करना है। काफी बोर्ड पे आप हो एज अ बोर्ड मेंबर, क्या करना होता है बोर्ड मेंबर पे जाने के लिए, अगर आई एम इंटरेस्टेड टू गो देयर? सो बोर्ड्स को यूजुअली स्किल सेट चाहिए होता है बोर्ड्स पे, तो कोई एक लॉयर होता है यूजुअली, somebody who has a finance background, then somebody puts potentially maybe even like a marketing background and someone who's got high IT skills and all। तो आजकल स्किल्स बेस्ड बोर्ड है, तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बोर्ड है, किस तरह के स्किल्स चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज कि क्या स्किल सेट आपकी है, यू शुड नो कि दिस इज व्हाट आई कैन ऑफर। सो फॉर मी आई एम वेरी क्लियर कि लॉयर है तो लॉयर के स्किल्स हैं, बट ऑल्सो आई थिंक इट्स गुड कि आप ट्रेनिंग करें, क्योंकि एक ट्रेनिंग होती है यहाँ पे कंपनी डायरेक्टर्स की, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स है, तो उनकी ट्रेनिंग है विच इज़ वेरी वर्ल्ड वाइड वेरी वेल नोन। सो उसके अगर आप वो कोर्स करते हैं, सो उससे आपको एक ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाता है। सो GICD आप अपना पोस्ट नॉमिनल्स ऐड कर सकते हैं अपने नेम के। सो एवरीवन नोज दैट यू आर अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड through the company director's course, so you are you know what is required of someone who serves on a board। तो उसके फायदे काफी हैं, तो वो करना आई थिंक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जिसको जाना है पहले आप वो कोर्स करिए, तो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फर्स्टली आपका कि आप कमिटेड हैं और आपने कोर्स भी किया हुआ है और क्वालिफिकेशंस कर ले लिए। सो दोज आर द इम्पोर्टेंट, बट ऑल्सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे भी बोर्ड्स इतने आसानी से ऐसे नहीं मिल जाते हैं। यू हैव टू नो पीपल एंड यू शुड हैव बीन इन द सर्कल्स। तो आई सिर्फ I've known now कि ये बोर्ड पे है तो दूसरा बोर्ड इजी होता है, फिर भी पेड बोर्ड मिलना मुश्किल होता है। अनपेड बोर्ड ज़्यादा आसान से मिल जाते हैं, पेड बोर्ड्स मुश्किल से मिलते हैं। उसमें अभी भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, दे डोंट यूजुअली हैव पीपल ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड ऑन दीज बोर्ड्स। तो हमको अभी ज्यादा से ज्यादा हमारा खुद ही बोर्ड एक शुरू करना होगा उसके लिए। आप अपनी कंपनी का बोर्ड खोल कर लीजिए स्टार्ट, चेयर भी बन जाइए उसके। लेकिन एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एबिलिटी, विलिंगनेस, ये सब चीजें एक बात होती है, लेकिन अगर किसी को शुरुआत करनी है कि अनपेड तो अनपेड, वॉलंटरी टू वॉलंटरी लेवल पे, तो कहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए? मतलब लिंक्डइन या ऐसी कुछ जगह पे? हाँ, लिंक्डइन इज गुड। लिंक्डइन पे कई होते हैं। AICD अगर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स को ज्वाइन किया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स, तो उनका भी जॉब, उनके भी पोस्टिंग्स होती हैं उस पर। विमेन ऑन बोर्ड्स एक सेपरेट है, जो विमेन है उनके लिए एक विमेन ऑन बोर्ड्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर काफ़ी पोस्ट करते हैं लोग जब रिक्वायरमेंट होता है उन्हें बोर्ड का। बट आप लोकल शुरू करिए, अपने स्कूल, अपने बेटी के स्कूल के सबके बोर्ड्स होते हैं, उस पर जाके यू कैन ऑलवेज वॉलंटियर ऑन दैट बोर्ड। आपके लोकल कम्युनिटी का कोई बोर्ड हो, वहाँ पे कोई बोर्ड हो, उस पर कर लीजिए। सो सी व्हाट इज अराउंड यू, आपके आसपास क्या है, आपका पैशन क्या है, किस एरिया में है, उस एरिया में ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा तो आप वहाँ पे यू लोग की अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं। यस, थैंक यू। मतलब ऐसा नहीं कि IT के बैकग्राउंड का मैं हूँ तो मुझे रेस्टोरेंट के बोर्ड पे जाना चाहिए फॉर एग्जांपल। मतलब जा सकते हैं वहाँ पे भी, उनको स्किल्स चाहिए हो सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा आपका पैशन। खाना का तो फूड टेस्टिंग में जरूर मजा आ जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन में ये भी पता चला है मुझे कि you were the first South Asian woman to be appointed as a president elect of Law Institute of Victoria। हाँ तो वो भी काफी आई गेस इट वाज एन आई फील कि वो एक मोमेंट था इन चेंज सर्टेन थिंग्स इन द लीगल प्रोफेशन हियर, बिकॉज ज्यादा साउथ एशियन वुमेन आर नॉट, इनफैक्ट साउथ एशियन पीपल ही कम है लीगल प्रोफेशन में, सेकंड जनरेशन है, लेकिन हम लोग जो आए हैं बाहर इंडिया से वो कम है। और स्पेशली आप बड़े फर्म में जाएंगे काम करेंगे तो एक्सेंट वाला कोई मिलता ही नहीं है, ज्यादातर एवरीवन स्पीकिंग इन एन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। सो फॉर समवन लाइक मी who doesn't speak in an Australian accent
to get a position like that is probably quite significant है, because I am also trying to change the legal profession. मैं चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों को ज्यादा opportunities मिले legal profession में. अभी काफी Indian lawyers हो गए हैं, लेकिन उनको भी jobs मुश्किल से मिलती हैं, so a lot of them start their own practice. तो मेरी advocacy रही है कि हम लोग को इन सबको experience देना है. We need to bring them within the fold of the legal profession, provide them the right training so that they become good lawyers as well. You can't blame certain communities कि इस community से अच्छे lawyers नहीं आते जब आप खुद ही उनको fail कर रहे हैं as a system. You're not providing them the right support and the guidance. तो ये सब advocacy I've been doing. So it's nice when I go to events legal वाले बहुत सारे people like me, young girls and boys come to me and say हम आपकी journey follow कर रहे हैं कई साल से. We've seen what you've done. You're an inspiration. We want to do the same thing. And I think hopefully the work that me and some of the people like me have done will change the landscape of the legal profession in Australia. So I was also the national president of the Asian Australian Lawyers Association. Wow. So ये association form हुआ था about 12 years ago by some lawyers of Asian background to see that to create a change in the legal profession, to see more people of diverse background in senior echelons of the legal profession. तो हम चाहते हैं कि बड़े firms के partners मतलब एशियन बैकग्राउंड के हो. हम जजेस चाहते हैं कि एशियन बैकग्राउंड के हो. अभी नहीं है, बहुत ही कम है. लाइक आई कैन काउंट द नंबर ऑफ जजेस ऑफ एशियन बैकग्राउंड ऑन माय फिंगर्स, और इंडियन तो बिल्कुल ही 2-3 ही होंगे मुश्किल से, एंड वो भी हायर जुडिशरी में नहीं, लोअर जुडिशरी में. एक है सुप्रीम कोर्ट में न्यू साउथ वेल्स, ही इज ऑफ इंडियन बैकग्राउंड. सो दोस थिंग्स नीड टू चेंज, और वो चेंज हम लोग लाना चाहते हैं सो दैट वी हैव मोर रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि जब लॉयर का रिप्रेजेंटेशन होता है या जजेस रिप्रेजेंट ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड होते हैं, तो इवन litigants feel that they are well represented, that they will be heard, and that their nuances will be understood. Absolutely. And statistically मुझे recently पता चला कि विक्टोरिया में one of the जितने जो लोग हैं विक्टोरिया की population में 50% were at least born, one of the parents was born overseas. Absolutely. इतनी diverse background अगर विक्टोरिया में है, उनको represent करने वाली community नहीं है. हाँ. We need to see that represented in every profession. मतलब जितनी परसेंटेज है आपको स्ट्रीट्स पे दिखती है, उतनी परसेंटेज आपको कोर्ट में दिखनी चाहिए, उतनी परसेंटेज आपको बोर्ड्स पे दिखनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं है. मीडिया में दिखनी चाहिए. बिल्कुल, मीडिया में हर जगह दिखनी चाहिए. तो being a passionate sports person, a lawyer, board member, आपको ऐसा लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन से कुछ हम लोग बेनिफिट और दिला सकते हैं हमारे कम्युनिटी को? हाँ, अब मतलब कुछ एफर्ट्स चल रहे हैं उस लेवल पे? काफी एफर्ट्स चल रहे हैं. इनफैक्ट रिलेशनशिप हैज नेवर बीन बेटर बिटवीन द टू कंट्रीज. इस समय काफी हाई पे है रिलेशनशिप. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन दैट इज हैपनिंग इन वेरियस सेक्टर्स, इंक्लूडिंग स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, things that पहले नहीं होता था. So every conversations were around cricket only, या फिर कुछ भी curries and we love all that stuff. Yes, it's great to love all that stuff, but we need to have high level connections as well. So now we are seeing all that happening. तो काफी movement है. आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ के भी आजकल MPs और politicians वहाँ जाते हैं. यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, successive प्राइम मिनिस्टर्स, और सेम वहां से भी यहाँ आने लगे हैं काफी. सो वीव सीन दैट हैपन इन द रीसेंट पास्ट. मैं खुद काफी काम कर रही हूँ. मैंने कई साल तक लीगल प्रोफेशन में काम किया कि कैसे हम लीगल कम्युनिटीज दोनों की जुड़ जाएं, सो दैट इश्यूज कभी कभी रिकग्निशन ऑफ डिवोर्स डिग्री या सम थिंग्स लाइक दैट, वो भी हमें चाहिए होता है कुछ, उसके लिए भी कोलैबोरेशन चाहिए होता है. तो वो सब रिकग्नाइजिंग ऑफ आवर ओन क्वालिफिकेशंस. तो अगर मेरा नहीं था डायरेक्ट क्वालिफिकेशन रिकग्निशन, सो आई हैड टू डू 4 सब्जेक्ट्स एंड 6 months ऑफ ट्रेनिंग. अभी जो काफी रिसेंट ईयर्स में उन्हें 12 सब्जेक्ट करने पड़ते हैं, तो कौन दोबारा डिग्री पूरी करेगा प्रैक्टिस करने के लिए? तो वो सब चीजों के लिए कोऑपरेशन चाहिए. बट रिसेंटली स्पोर्ट्स में भी, सो आई एम डूइंग अ लॉट इन स्पोर्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. Australia is hosting Olympics in 32. India is going to host Olympics. It has put a bid to host Olympics in 36. So I am doing a lot of work in that space. मेरा इंडिया आना जाना बहुत हो गया उसकी वजह से. A lot of round tables are being held, conferences are being held. मैं फिर से जा रही हूँ अभी next week. So there is a lot happening in that space, and I think इंडिया का relationship और strong होता जाएगा, और diaspora is very responsible for that. यहाँ का जो diaspora है वो connects build कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो और relationship between the two countries is getting better. Yeah, and इंडियन डायस्पोरा का जो बढ़ता हुआ जो इम्पैक्ट है, ये रिकग्नाइज करके, जैसे सिर्फ खेलना नहीं है,
बट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी होता है, बैकग्राउंड में भी काफी कुछ चीजें होनी होती है, स्पॉन्सर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, तो मतलब इट्स एन इकोसिस्टम इटसेल्फ, वो भी बढ़ती है, एंड देन ऑटोमेटिकली बोथ द कम्युनिटीज कैन बेनिफिट फ्रॉम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने। इंटरेस्टिंग टू नो ऑल द एस्पेक्ट्स। तो थोड़ा भी आपके पर्सनालिटी के बारे में जानना है कि आपको अगर इतना ट्रैवल करती होंगे आप, तो थोड़े कुछ वन लाइनर्स या टू लाइनर्स रिस्पॉन्सेस, मैंने आपको कुछ क्वेश्चनर भेजा था, थैंक यू फॉर सेंडिंग द आंसर्स। अगर ट्रैवल करना है, अगले हफ्ते जाना है, तो आप ट्रैवल का बैकपैक कब करती हो? एक दिन पहले, एक घंटा पहले, या एक हफ्ता पहले? एक बैग रेडी होता है? एक बैग ऑलमोस्ट रेडी रहता है एक दिन पहले। Is that I think the most amount of time I have ever to pack. Three things in your refrigerator. Unusual, हाँ, pickles टाइप की चीजें होंगी, there will be chili, lot of chili, I eat a lot of chili, तो वो होता है उसमें। What is आम पास? आम पापड़। आम पापड़? So that's like, you know, आप लोग इंडियन जो होते हैं वो खाते होंगे आम, कैसे उसको, इट्स लाइक ड्राइड मैंगो का वो करके वो बनाते नहीं है, वो बर्फी होती है, खट्टा मीठा, उसको आपको लोग कुछ और शायद मराठी में बोलते होंगे, हम लोग आम पापड़ बोलते हैं। हाँ, हम लोग मराठी में आंब्याची पोळी कहते हैं, आम का और आम की रोटी। हाँ, वो रहता है कभी कभी उसमें फ्रिज में, तो थोड़ी सी स्ट्रेंज चीजें होती हैं, बट काफी सारे इंडियन स्पाइसेस, चाय होती है, वो मैं अंदर रख देती हूँ क्योंकि बाहर उसमें कभी कभी खराब हो जाती है, तो लॉन्ग लाइफ के लिए वो टी के लीव्स होते हैं ना, आई एम अ टी एंथुसियास्ट, तो मुझे हर्बल टीज का बहुत शौक है, तो मैं तरह तरह की हर्बल टीज खरीदती रहती हूँ, और उसके वो अंदर जैसे ऑरेंज टी भी होगा तो उसमें एक्चुअल ऑरेंज पीसेस होते हैं, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ जिससे कि वो खराब ना हो। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो उन्होंने लॉ किया हुआ है, वो बैंकर बाय प्रोफेशन है, लेकिन अब उनके बिजनेसेस हैं। वो आपके साथ रहते हैं इस इवेंट्स में ज्यादा नहीं, मुझे एक बार मिलने का मौका मिला है। वो ज्यादा उन्हें शौक नहीं है, उनको स्पोर्ट्स का शौक है, तो स्पोर्ट्स वाले इवेंट्स में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, बाकी वो कहते हैं मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे नहीं जाना। इंटरेस्टिंग हॉलिडे यू हैव एवर बीन टू? आई लव ट्रैवलिंग, तो एशिया मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है ट्रैवल के लिए। अभी हम लोग वियतनाम होके आए हैं, तो वियतनाम वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट वन वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेस, क्योंकि वहाँ हिस्ट्री भी है, ब्यूटी भी, नेचुरल ब्यूटी भी है, खाना बहुत अच्छा है, शॉपिंग अच्छी है, बट मतलब वहाँ फ्रेंच कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ फ्रेंच थे काफी टाइम के लिए, तो उनका फूड भी जो हो गया है ना थोड़ा मॉडिफाई, जैसे यहाँ भी मिलता है बान मी, तो फ्रेंच बैगेट में करके अपना वो अंदर फिलिंग डालते हैं, तो इंटरेस्टिंग खाना है उनका थोड़ा, तो ऐसी चीज मुझे इस तरह से काफी अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करना नई जगह, नया फूड, नया लुक एट ऑल द नेचुरल ब्यूटी, एंड ऑल्सो मुझे आर्किटेक्चर का, ओल्ड आर्किटेक्चर का बहुत शौक है, तो जहाँ बिल्डिंग्स पुरानी है वो सब होती है, मुझे ऐसी जगह अच्छी लगती है। ये फूड की इंफॉर्मेशन मुझे मालूम नहीं थी कि वियतनाम मतलब हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच, फूड में भी उनका रिफ्लेक्ट हो गया है, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो आपको ट्रैवल पसंद है, लॉ, स्पोर्ट्स, खाना भी पसंद है, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आ जाता है? I think live life to the fullest, अपना passion, queen size, king size, whatever, follow your passion. I think passion बहुत जरूरी होता है जो भी आप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स मेरा जो सारा काम है वो सिर्फ पैशन की वजह से हुआ है, धीरे धीरे जब I got started running उसके बाद बाकी चीजें हुई, तो जो वो पैशन अगर आपके लाइफ में है तो आप हर चीज एंजॉय करेंगे, आपको लगेगा कि कहाँ हम हाउ डू वी मैक्सिमाइज आवर अपॉर्चुनिटीज, सो वो है। मुझे ये भी है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए करने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी वांट आवर डॉटर्स एंड आवर सन्स टू have better opportunities than what we have been provided. तो उसके लिए we all do in our own ways, we keep contributing. तो वो that it kind of pushes you on to be in spaces where people are not there. तो हम कैसे उस space में जाएं जहाँ पे हम पहले नहीं गए? Why we should be on those boards where no Indians has been before, so that our children can benefit from the work that we do. I love your thinking and this is where we can align very well, क्योंकि मैं हमेशा ये देख रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी इटालियंस और ग्रीक माइग्रेशंस हो गए यहाँ पे,
and they kept their culture alive by Hmm. building a lot of churches and community houses in every suburb. तो उनका थर्ड फोर्थ जनरेशन का बच्चा भी वही लैंग्वेज में बात करता है, वो फूड अवेलेबल है, वो इस ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं. आज हम लोग हमारे इंडियन डायस्पोरा भी बढ़ रहा है. यहाँ पे अभी मैं मराठी बोलता हूँ, हिंदी घर पे चलता है थोड़ी बहुत. अगर ये लैंग्वेजेस, जस्ट टू स्टार्ट विथ लैंग्वेजेस, अगर आगे बढ़नी है तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस शो कि मराठी और हिंदी और देन इंग्लिश. अगर इंग्लिश तो होता ही है यहाँ पे. होपफुली वी आर डॉक्यूमेंटिंग और कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज बाहर आ जाए बच्चों को, वही अगर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले टू कैरी ऑन द कल्चर, कैरी ऑन द ट्रेडिशंस, कैरी ऑन आवर लेगेसी. नहीं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं. आई मीन स्टोरीज रेजोनेट विद पीपल. जब लोग स्टोरीज सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं, इसने किया है, व्हाई नॉट अस. तो वो इंस्पिरेशन मिलता है, नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलता है, और लैंग्वेज में कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है. कुछ चल रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स में अगर बच्चों के लिए, फॉर किड्स? हाँ, आई मीन डिपेंड करता है बच्चों को कौन सा स्पोर्ट पसंद है. सो कुछ, लेकिन मैं ये सिर्फ बोलती हूँ कि जरूरी है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि बच्चे स्पोर्ट्स में पार्ट लें. दे शुड पार्टिसिपेट बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स विद योर एकेडमिक्स. हम लोग एज इंडियन बड़े ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, एकेडमिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, हमको इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो भी बनना है. बट स्पोर्ट हेल्प्स विद ऑल ऑफ दैट बिकॉज इट क्लियर्स योर माइंड. मैं जब रन कर रही थी ना, बेस्ट मेरे आइडियाज तभी आते हैं. इट्स लाइक क्लियर्स माय हेड. सो आई थिंक स्पोर्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो जो भी बच्चे को स्पोर्ट पसंद है, आपको आसपास के क्लब्स बहुत मिलेंगे. सो आप लोकल काउंसिल से पता करिए कि कहाँ पे कौन सा स्पोर्ट चल रहा है. तो अगर सॉकर है या AFL है या तो सबके ऑस्किक है, तो काफी अर्ली एज से शुरू हो जाता है. स्विमिंग, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स आर फाउंडेशन स्पोर्ट्स फॉर एवरीथिंग एल्स. सो आई ऑलवेज एनकरेज कि इनमें से एक चीज जरूर करिए बिकॉज इट विल हेल्प यू विद व्हाटएवर यू वांट टू डू इन द फ्यूचर. वेदर यू वांट टू बी इन स्पोर्ट नॉट, यू स्टिल एक्वायर सम स्किल्स. सो आपके आसपास आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में इतना स्पोर्ट है कि हर सबब में कुछ ना कुछ होता ही है. एंड टू आप शायद अग्री करेंगे कि मेरा मानना होता है कि हर स्पोर्ट जो बच्चे खेलते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट, फिटनेस, इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर सम पीपल. तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना ना पॉलिसी चेंज कर लिया. पहले बहुत हाई परफॉर्मेंस पे था, कितने मेडल्स आ रहे हैं, कितने हम लोग कर रहे हैं. बच्चों को इतनी जल्दी यंग एज से ट्रेन करना शुरू कर देते थे थ्रू अ वेरी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट. सो इट वाज नॉट गुड फॉर किड्स. दे गॉट बर्नड आउट वेरी क्विकली. तो 15-16 पे सब लीव कर देते स्पोर्ट बिकॉज दे कांट कीप अप विद इट. इट्स टू हार्ड. तो नाउ द फोकस इज मोर पार्टिसिपेशन, कि पार्टिसिपेट कैसे करें बिकॉज इट इज ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ सोशल गुड जनरली, कि आपकी हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, मेंटल हेल्थ सब कुछ बेटर हो जाता है. Absolutely, you learn leadership qualities through sport. So all that is being focused on a lot more even by the government because मैं advisory पे हूँ Australian Sports Commission के भी. So I'm a part of a number of their groups. So हम लोग काफी कुछ काम कर रहे हैं उस एरिया में. I am on this leadership group for participation. So working on the strategy for their participation for Australia going into the Olympics. तो हम लोग बिल्कुल फोकस करें कि ऐसा लेगेसी बिल्ड हो कि ओलंपिक के बाद भी लोग कंटिन्यू करते रहें. क्योंकि जब भी ओलंपिक होता है ना किसी कंट्री में, सब बड़े मोटिवेट हो जाते हैं, हम इस तरह करेंगे, स्पोर्ट करेंगे. एज वी गेट क्लोजर, 1-2 साल में आप देखेंगे एकदम से इंक्रीज होगा स्पोर्ट का. जब भी वो खत्म हो गए, डिक्लाइन. बट वो हम चाहते हैं शार्प डिक्लाइन, बट वी वांटेड टू कंटिन्यू. सो हम अभी से ऐसे स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर रहे हैं सिस्टम्स में, सो दैट people remain active and participate in sport beyond that. So for that, a lot of support structures need to be provided, whether it's to local clubs या state sporting associations या federal. So all that work is going on at the moment. लेकिन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है यहाँ पे? लोग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफी कंपेयर टू इंडिया में जितना स्पोर्ट्स फैसिलिटीज या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो है यहाँ पे. लोगों को अगर मेरे से लोगों को अगर जाना है, लोकल स्विमिंग पूल है, ग्राउंड्स है, क्लब्स है, what you expect people to be part of moving forward? मतलब as Olympics comes closer और उसके बाद भी how do you see that structure is changing? In many ways, like स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे अभी भी कई सारे फैसिलिटीज है जहाँ women के चेंज रूम्स भी नहीं है. यहाँ पे भी होता है. So there is no change rooms for women. So and particularly अब आप देखिए कंजर्वेटिव women जो हैं, वो
जिम्नास्टिक्स का भी जैसे आप क्लोथिंग देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा वो बॉडी शेप वैसा होता है ना, यू लॉट ऑफ वुमेन नॉट गोना फील कंफर्टेबल वेयरिंग। तो ये सब चेंजेस भी आने हैं, जैसे वुमेन हिजाब पहन के खेल रहे हैं। अब अफगान टीम यहाँ पे है, हम लोग की क्रिकेट की अफगान टीम, तो वो लोग हिजाब पहन के खेलते हैं। सो बहुत सारे हैं यहाँ पे कम्युनिटीज दैट आर प्ले विद कंजर्वेटिव क्लोथिंग एंड हिजाब। सो वो सब चेंजेस अभी बाकी हैं करने की, कैसे हर जना उसमें स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करे। फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं हम लोग के जहाँ पे sport is not considered, it's considered anti-social for women. Women का एक रोल होता है फैमिली में, patriarchal societies हैं, so वो सब स्ट्रक्चर्स भी चेंज होने हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं हो पाएगा, माइंडसेट चेंज होना है, फैसिलिटीज अपग्रेड होनी है, ज्यादा फैसिलिटीज और बननी, क्योंकि अब ज्यादा लोग खेल रहे हैं तो वो सब करना है। और जनरली हम लोग को पार्टिसिपेंट नीड्स देखनी है कि कैसे क्या उनको चाहिए, जो all abilities के people who don't needs particular needs, तो उनके लिए कैसे हम cater कर रहे हैं। So all those things also need to be, और volunteer is the best thing मैं बोलती हूँ sport में। अगर आपको कुछ करना है तो आप volunteer करिए अपने local club में जाके, क्योंकि that is the best way of getting involved in Australian way of life, finding your एक circle of friends। So आप जाइए, आप वहाँ पे आप फिर आप board में भी जा सकते हैं, आप local volunteer करिए। lot of people go and work in the as boundary umpires, ये वो, या फिर scoreboard में लिखने के लिए भी, मतलब for example, yeah, so it's you just go and volunteer. That is first step into entering the sporting structure here. उसके बाद फिर आप ऐसे involved हो जाएंगे। So wow, that's you touch so many points कि जो आम कन्वर्सेशन में आती नहीं है यहाँ पे, और पीपल मे नॉट थिंक अबाउट कि अरे हम लोग वीकेंड टू वीकेंड मिलते हैं, मैं बोर हो जाता हूँ वीकेंड पे क्या करना है, पार्टी चल रही होती है, बट देयर आर सो मेनी वेज टू गिव बैक टू कम्युनिटी एंड स्टिल बी पार्ट ऑफ द पार्ट योर किड्स जर्नी एज वेल, if they're going to those sports. आप अगर आपका किड किसी लोकल क्लब में प्ले कर रहा है, क्रिकेट या जो भी स्पोर्ट हो, आप वहां जाके वॉलंटियर करिए, वहां जाके आप कमेटी पे जाइए, आप या कोचिंग करिए, कोचिंग कोर्सेज अवेलेबल है सारे, लॉट ऑफ पीपल डू इट ओवर द वीकेंड, so it's a good thing to do. Nice. We started with your own personal interest and suddenly we went back to the original question again, but thanks for sharing a lot of intel, Coming back to your again personal questions, आप इतने स्पोर्ट्स, मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं, वीडियो गेम में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा शायद, मुझे लग रहा है। नहीं, वीडियो गेम में बचपन में खेले थे, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियल स्पोर्ट्स, रियल स्पोर्ट। आई थिंक सबको आउटडोर जाके स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंडोर आधे टाइम इंडोर ही रहते हैं कंप्यूटर पे, तो बेटर है कि बाहर जाके कुछ करना। आई थिंक वी नीड मोर एफर्ट्स टू गेट पीपल, स्पेशली किड्स आउट away from their devices. Yeah. So आप काफी साल से ऑस्ट्रेलिया में, so I'm sure you learned few slangs, Australian slangs. fair dinkum, good on ya, brekkie, सब कुछ स्लैंग छोटा कर देते हैं ना, तो brekkie breakfast brekkie बन जाता है, barbecue barbie बन जाता है, so everything is shortened, so you learn to do that as well yourself. और एक बहुत इंटरेस्टिंग था arvo कहते हैं ना, आफ्टरनून को arvo। और एक और मैंने इंटरेस्टिंग चीज देखी, you say when you, जब आपको किसी को डिनर या उस पे मिलना है तो आप कहीं let's catch up for tea, ये अब आप जाएंगे कंट्री से तो ये लोग बोलेंगे टी, फिर टी चाहिए चाय पे, वो चाय नहीं होता, वो एक्चुअली बोल रहा था डिनर पे मिलने के लिए। एडवेंचरस अगर आपका नेचर है, ऐसा लग रहा है मुझे, तो आई एम श्योर यू व्हेन यू गो टू फन पार्क, what do you like? There's roller coaster. Roller coaster. Yeah, no, roller coasters. जिंदगी चल रही है, yeah. I enjoy roller coasters. अब तो I think अब थोड़ा सा I'm older, तो I'm not, I get a bit this thing dizzy and all, उसपे तो अब कम जाती हूँ, लेकिन I used to love roller coasters. But that relates to your personality as well. मतलब बीच में slow हो गया, बीच में fast हो गया, मतलब I see. थोड़ा steady अब. Do you get free time at all? How do you spend it? कम मिलता है फ्री टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पैशन है कई चीजों में, तो वो मुझे लगता नहीं कि वो काम है। सो जैसे मैं स्पोर्ट्स का कर रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, मतलब है जब बोर्ड मीटिंग होती है तो पहले बोर्ड पेपर्स इतने पढ़ो फिर करो, वो सब है, लेकिन अगर आप खुद स्पोर्ट्स इवेंट पे है तो इतना काम नहीं लगता है, तो आई कंसिडर दैट एज फ्री टाइम। मेरा रनिंग, एज आई सेड, रनिंग मेरे लिए वो फ्री टाइम, व्हेन आई हैव फ्री टाइम आई रन, उसमें क्लियर भी अदर हेड, यू गेट एक्सरसाइज, यू आउटडोर्स, इट्स गुड। The change of work is that's what you Yeah. ऐसा नहीं कि do nothing,
कुछ नहीं करना है। वो मुश्किल ही होता है क्योंकि कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मजबूरी भी हो जाती है कभी करने के लिए। लेकिन कभी भी लगता है कि अरे बहुत थक गए अभी या फिर मेंटली हाँ। फटीग आ गया है, आई नीड, ऑफ कोर्स रनिंग इज वन ऑप्शन, लेकिन कुछ नहीं करने का मन करना है, हाँ जो भी सामने आएगा अभी अभी मतलब कुछ ना कुछ उस पे बरसना पड़ेगा या बरस जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसे तो इधर होते होता है। थे। हाँ, कभी कभी How do you लगता get है back to the आई थिंक रेजुविनेट, जस्ट चिल फॉर अ व्हाइल, कुछ ज्यादा नहीं करिए, स्पेंड टाइम विद फैमिली, बाहर चले जाइए। मेलबर्न में इतनी कुछ चीजें होती है देखने के लिए, आर्ट गैलरीज हैं, एग्जीबिशन चल रही होती है यहाँ पे, फेस्टिवल्स इतने होते हैं, थोड़ा सा उस सब Festival hub भी है में Melbourne। फेस्टिवल हब, इट्स गुड, नाइस टू डू दैट, गो आउट एंड ईट, इतने फूड ऑप्शन भी है मेलबर्न में, इट्स इंटरेस्टिंग टू गो आउट एंड जस्ट एंजॉय द एम्बियंस ऑफ अ नाइस प्लेस। So, if you won a lottery, what would you do? पता नहीं, आई थिंक आई विल पुट इट टुवर्ड्स माय पैशन एरियाज, तो ट्रैवल, आई विल ट्रैवल आल्सो, बट आई विल आल्सो पुट इट टुवर्ड्स मेरा अपना नॉट फॉर प्रॉफिट है, जैसे मल्टीकल्चरल वुमेन्स पर उस पे उसको डेवलप करने के लिए आई हैड सम मोर पीपल गेट मोर वर्क डन एंड सी, तो आई थिंक इन अ वे इट्स हेल्पिंग आउट विद द कम्युनिटी एज वेल, सो मिक्स ऑफ थिंग्स, मिक्स ऑफ माय पर्सनल इंटरेस्ट and professional and community interest. कोई भी पैशन हो, इंटरेस्ट हो, उसके लिए पैसे की जरूरत तो होती ही है, मतलब आई थिंक द मोर funds we were able to generate, Yeah, can better serve the purpose. whether in kind or in or monetary, you need support of both, either kind. So अपने आप को कौन से सुपर हीरो के Yeah, अटायर में देख रही हो? I think superwoman. Not that it's popular, mainly हीरो सारे मेल होते हैं, प्रॉब्लम ये है, तो women के लिए हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ता है, बस सुपरवुमन would be good. और कार्टून होगा तो तो कार्टून, I don't know. you watch cartoon and all animation? थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे कॉमिक्स एंड आल्सो स्नूपी है, दैट्स वेरी क्यूट, and very smart dog as well. आपने इंटरेस्टिंग आंसर दिए थे, अनकॉमन यूजेस ऑफ अ ब्रेक। तो मुझे याद भी नहीं कौन से आंसर दिए थे, आई वाज ट्राइंग टू थिंक कि क्या उसको मतलब होल्ड सर्टेन टेन्स थिंग्स, को होल्ड करने के लिए आपने आंसर दिया था, बैर इज फॉर ड्रेन्स। मतलब अभी जैसे अपना घर के पीछे ड्रेन होता है, उसमें जा रहा है, आपको रोकना है, आप ब्रेक लगा दीजिए। ऐसे कौन से घर में गांव में रहते हैं आप अभी? मुझे जरूरी नहीं यहाँ पे, आपने ये नहीं बोला कि यहाँ पे ही करना है, कहीं पे भी हो सकता है। I was just thinking of unusual things. Doorstep के लिए। Doorstopper. Doorstopper. Hosting a dinner party and invite 3 famous people. काफी इंटरेस्टिंग आंसर दिए आपने। याद दिलाइए, शाहरुख खान होगा उसमें डेफिनेटली। Of course, वो हमारा फैमिली का फेवरेट है। वो तो 100% है। यहाँ पे आया था शाहरुख खान, I'm sure हम लोग काफी बार मिले थे, शाहरुख खान था, हम लोग उसको I met him as well. हाँ, he's one of my favorite people as an actor. पर बहुत he is very witty, तो उसके साथ conversation बड़ा interesting होगा मुझे लगता है। I'm pretty He'll be good. Usain Bolt, I think I would have said. Yes. He's a runner, so I'm a runner myself. So I'm very, I think, interesting. और मेरे की कमी, I think Russell Peters ने बोला था, Absolutely, मुझे लगता है वो बहुत interesting conversation, वो funny होगा, वो पूरे टाइम हंसाता रहेगा लोगों को। I know. मैं भी काफी सुनता था रसेल पीटर्स को। Do you believe in ghosts? I don't know if I believe in it. I get scared of them sometimes. मतलब बिलीव होगा इसीलिए तो डरती हो। Maybe. लेकिन ऐसे डरने के लिए कहाँ जाती हो आप? मेरे भूत आ गया। मेलबर्न में। मेलबर्न कहीं भी हो सकता है। आपको पता है एक स्टोरी यहाँ पे, जो क्वीन विक्टोरिया मार्केट है ना, उसके अंडर सिमेट्री है क्या? हाँ, अच्छा, काफी पुरानी, और बीच में एक डॉक्यूमेंटरी आई थी, हमारे एक फ्रेंड ने बनाई थी, फ्रेंड की बेटी ने बनाई थी, शी वाज लर्निंग फिल्म मेकिंग एंड शी डिड दिस, तो गोस्ट स्टोरीज और हॉन्टेड स्टोरीज इन मेलबर्न। ओह वाह, होते हैं। मैंने स्कॉटलैंड में किया था टूर, घोस्ट टूर, और वो ऐसे तो वो ले जाते हैं पूरे गलियों में स्कॉटलैंड, वहाँ एडिनबरा के, और वो फिर कोई कूदता है पीछे से, कुछ होता है, इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर यहाँ पे भी होते होंगे कुछ। Do you talk in your head to yourself? जैसे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कॉन्वर्सेशन होता है? हाँ, होता है, वो तो होता है, सबका होता है। आई थिंक थोड़ा तो अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कभी कभी, कुछ करने के लिए या ना करने के लिए।
करने के लिए ज्यादा होता है, फोर्स करना होता है, या ना करना तो इजी होता है यार, चिल मारते हैं। कभी कभी करने के लिए, लेकिन आई थिंक मैं काफी मोटिवेटेड रहती हूँ, तो कभी कभी मुझे ये भी करना होता है अपने आप को कन्विंस की इतनी चीजें मत करो, Slow down. स्लो डाउन। Have you had a deja vu? यस, कई बार होता है डेजा वू, लगता है जैसे हाँ ये हो चुका है मेरे साथ कभी कहीं। शाहरुख खान के साथ बात हो चुकी है? नहीं हुई है, वो तो सपना था। उससे हो चुकी बात है कि But that would have been an interesting conversation ना, रसल पीटर, उसेन बोल्ट और I know. शाहरुख खान अलग अलग डिनर होस्ट करोगी या तीनों को साथ में? तीनों को साथ में। मत- I think that is the best thing ना, combine completely different kind of people with different ideologies, but also interesting conversations about, you know, they are generally interesting people. रसल पीटर और शाहरुख खान बोलने नहीं देंगे किसी को। तो बाकी मतलब उसेन बोल्ट भाग जाएगा। भाग जाएगा, तुम दोनों भाग जाओगे। Anyway, thank you very much मोदिना जी, हमारे शो पे आई और काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई आपके साथ, पर्सनल स्टोरी सुनाई, प्रोफेशनल स्टोरी सुनाई, बोर्ड मेंबर पे कैसे जाना है कि वो स्टोरी सुनाई। आपको हमारे ऑडियंस के लिए और कुछ कहना है? मेरा हमेशा मैसेज लोगों को यही होता है कि आप फॉलो योर पैशन, जो भी आपका है, आप जहां पे भी होंगे यू विल डू वेल बिकॉज ऑफ दैट, एंड कीप परसिवियर अ लॉट, क्योंकि एज माइग्रेंट्स, एज पीपल ऑफ डिवर्स बैकग्राउंड, अगर आप किसी और दूसरे देश में रहते हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा हर चीज के लिए, तो बट डोंट बी डिसहार्टेंड, इवेंचुअली आप सक्सीड करेंगे, आपका पैशन आपको सही जगह पहुंचा देगा, उस लेवल पे जहां आप होना चाहते हैं। सो कीप परसिवियरिंग, डोंट गिव अप एवर। Thank you very much. That's a nice way to sum it up. And Borkers Media, Talk Kaleidoscope, telling stories and spreading smiles. Please हमको like करे, share करे, subscribe करे और ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करे। Thank you. Thanks for having me. Thank you. The Kaleidoscope.